साहब पिछड़े बैकवर्ड एससी तो इन मनुवादियों ने पहले से क्षुद्र बना रखा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य में व्यापारी आ गए, बाकी सभी क्षुद्र में है। आप पत्रकारिता कहते हैं तो आपको पत्रकार कहा जाता है, वो चाय बनाने वाले को चाय वाला कहा जाता है, पान वाले को पानवाड़ी कहा जाता है, ऐसे गाय चराने वाले को ग्वाला कहा गया, लोहा वाले को लोहार कहा गया। इस बात की बकवास में न जा करके, जाति धर्म की बकवास न करके रोजगार की बात करें। लेकिन बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आम जनता को धोखा देते हैं और अपना काम बनाने के लिए कभी मुसलमान के घर में रिश्ता करते हैं, कभी मुसलमान को प्रवक्ता बनाते हैं, आम जनता को धोखा देते हैं। करके कोई गुड़गांव में है, कोई पटना में है, कोई बक्सर में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई गोरखपुर में है, कोई पटना में है, कोई लखनऊ में है। पूरे भारत में यादव महासभा अहिर रेजिमेंट की मांग कर रही है, क्योंकि हमारी समाज हर जगह देश के लिए लड़ा और लड़ते चला आ रहा है। तो दूसरे खड़े हो जाएंगे, हमारे बनाई है रेजिमेंट। साहब दूसरों का बना हुआ है, 0.5% गोरखा है, गोरखा रेजिमेंट बना हुआ है। 2.5% राजपूत है, राजपूताना रेजिमेंट बना हुआ है। 3% पठान है, 18% मुसलमान है जिनका पठान रेजिमेंट बना हुआ है। 2.5% हमारे जाट भाई हैं, जाट रेजिमेंट बना हुआ है, माहर रेजिमेंट बना हुआ है। अगर हर तरह की रेजिमेंट को हटा करके भारतीय रेजिमेंट कर दिया जाए तो हम लोग अपना मांग वापस ले लेंगे। यदि सारी रेजिमेंट चल रही है तो वही रेजिमेंट बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो ये संघर्ष और आगे बढ़ेगा, हम लोग इस संघर्ष को और बढ़ाते रहेंगे। तमाम लोग कह रहे हैं सारे काम छोड़कर पहले हिंदू राष्ट्र बनाओ भारत को। यह तो केवल बीजेपी और आरएसएस वालों का ढकोसला है। मुख्य मुद्दा से हटाने के लिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार कार्यालय हर महानगर से बंद कर दिया गया है। ये समाज के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्य मुद्दा से भटकाने का यह एक नाजायज तरीका है। पिछड़े कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। साहब पिछड़े बैकवर्ड एससी तो इन मनुवादियों ने पहले से क्षुद्र बना रखा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य में व्यापारी आ गए, बाकी सभी क्षुद्र में है। इसलिए हम लोग क्षुद्र बोलते हैं। कर्म के आधार पर जातियां बनी है। साहब मोहन भागवत की बातें केवल मुद्दा से भटकाने के लिए है। मनुवाद में जब कर्म के अनुसार जातियों का घोषणा हुई, वो आज भी जीता जागता है। आप पत्रकारिता कहते हैं तो आपको पत्रकार कहा जाता है, वो चाय बनाने वाले को चाय वाला कहा जाता है, पान वाले को पानवाड़ी कहा जाता है, ऐसे गाय चराने वाले को ग्वाला कहा गया, लोहा वाले को लोहार कहा गया। इस बात की बकवास में न जा करके, जाति धर्म की बकवास न करके रोजगार की बात करें, कारखाना की बात करें, रेजिमेंट की बात करें, वेतन बढ़ाने की बात करें। यादव जी क्षत्रियों का काम है ना लड़ने का, तो शूद्रों का थोड़ा ही है। साहब क्षत्रियों के सेना में सबसे ज्यादा यादव थे। महाभारत में 18 छोड़ी नारायणी सेना लड़ी है। सतयुग के टाइम में बाबा बैजूनाथ जी, शिव जी का शिवलिंग पूजा, जिसको बैजू धाम कहा जाता है, शिव पुराण उन्होंने लिखा। भगवान कृष्ण के उपदेश का वेद व्यास जी ने गीता का उपदेश दिया, जो आज हमारे न्यायपालिका किया था। क्यों अपमान कर रहे हैं आप लोग, क्यों विरोध कर रहे हैं? रामचरितमानस का अपमान नहीं, वाल्मीकि रामायण हकीकत है, जहाँ कोई बकवास नहीं। तुलसीदास जी ने मुगल बादशाहों के समय के महाकवि थे, उन्होंने एक भी जगह राम जन्मभूमि की चर्चा नहीं किया। जगह जगह पूजो विप्र सकल गुण दीना, नीच न पूजो वेद प्रवीणा, ढोल गंवार क्षुद्र पसनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये महाकवि तुलसीदास जी का समय के अनुसार जो उनके मन में आया लिखे। कभी भी महापुरुषों का बुराई करना, धर्म का खिलाफत करना
समाज के खिलाफ बोलना ये बीजेपी वालों का आडंबर है। लेकिन आज जब आप ये मुद्दे उठा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आप अपमान कर रहे हैं। जड़ से अपमान कहने वाले ढकोसला कर रहे हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। अभी कल मोहन भागवत जी ने मेदनी से गले मिला और कान में फूंक दिया। उन्होंने जाकर रामलीला मैदान में कह दिया कि मुस्लिम धर्म तो सनातन से भी पुराना। जड़ से दोनों ढकोसलेबाज गले मिले, कहते मुसलमान खराब है। फिर मुसलमान पत्रकार क्यों रखते हैं? मुसलमान प्रवक्ता क्यों रखते हैं? मुसलमानों के घर में रिश्ता क्यों करते हैं? अरे आप देश को तोड़ रहे हैं। देश को तोड़ने का काम शुरू से आरएसएस वालों ने किया। अंग्रेजों का दलाली किए, संघर्ष करने वालों का खिलाफत किए। अरे सनातन का अपमान कर रहे हैं पिछड़े। सनातन धर्म का हम लोग मान करते हैं। असली सनातन धर्म के हम सारे आदिवासी जो क्षुद्र समाज के हैं वही हिंदुस्तान के आदिवासी हैं, सनातन धर्म के पुजारी हैं। 4 वेद 18 पुराण, रामायण और महाभारत के लिखित रचयिता भी हैं। कह रहे हैं गलत अर्थ निकाल रहे हैं। ताड़ना को कह रहे हैं कि पीटना होता है, वो तो शिक्षा देना बता रहे हैं। महापुरुषों के एक शब्द में अनेकों अर्थ होते हैं। कभी भी किसी महापुरुष का अपमान करना इंसानियत नहीं है, किसी धर्म का अपमान करना इंसानियत नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आम जनता को धोखा देते हैं और अपना काम बनाने के लिए कभी मुसलमान के घर में रिश्ता करते हैं, कभी मुसलमान को प्रवक्ता बनाते हैं, आम जनता को धोखा देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का आप विरोध कर रहे हैं। आप लोग हिंदू धर्म ग्रंथ हम लोगों का सम्मान है। पूरे समाज को चलाने वाला बहुत बड़ा महान सनातन धर्म है। कभी भी रंग किसी का गुलाम नहीं, धर्म किसी का गुलाम नहीं, राम किसी का गुलाम नहीं। इस देश का सबसे बड़ा सत्यानाशी का पेड़ अगर कोई है तो आरएसएस और मोहन भागवत जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं मेरा मंदिर में विरोध हो रहा है। मोहन भागवत जी ने ऐसा आग लगाया कि जो अखिलेश ही नहीं पूरे बैकवर्ड और दलित समाज का अपमान हो रहा है। हम सारे क्षुद्र समाज के भारत के आदिवासी हैं, सनातन धर्म के अच्छे मानने वाले हैं। आग है वो तो कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई है, वो तो सही कह रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत फिर मदनी के गले क्यों लगे हैं? मोहन भागवत जी मदनी जी के गले क्यों लगे हैं? भाईचारा बढ़ा। ये भाईचारा नहीं, पहले तो बोले कि मुसलमान भारत के अंग हैं। जब हम लोग कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ये 160 धर्म एक बराबर है। किसी धर्म का मान सम्मान किसी से कम नहीं, किसी जाति की सम्मान किसी से कम नहीं। ये बीजेपी के लोग और बाबा रामदेव 1.5 आग छटका करके समाज में आग लगाते हैं। बाबा रामदेव के तो सलवार वाला बाबा कहना चाहिए, वो सामाजिक आदमी नहीं है। योग स्वस्थ कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, निरोगी काया कर रहे हैं। रामदेव बाबा तो कोरोना का दवाई भी बना रहे थे, पास भी करवा लिए थे। वो दवा कहाँ चला गया? बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, ये दोनों आरएसएस के दलाल हैं, समाज के सबसे बड़ा दुश्मन है। कहते हैं यादव है रामदेव को। रामदेव यादव, अन्ना हजारे यादव, दोनों यादव कुल के सत्यानाशी हैं। कैसे? और कुछ पूछना हो तो बताइए। कैसे सत्यानाशी हैं? बाबा रामदेव ने हमेशा झूठ बोला, धंधा किया। गुरु गोरखनाथ जी के चेला बने, राजा भरथरी, राजा गोपीचंद राजकाज छोड़ करके सन्यासी बन गए, राजा विश्वरथ विश्वामित्र हो गए। और ये जोगी बने, सुरेंद्र यादव से रामदेव बन गए। इन लोगों के अंदर केवल बीजेपी की दलाली है। मेरे पास माल रहे, आराम करते रहे, बाबा के नाम पर सब कुछ डकारते रहे। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव संसार के सबसे बड़े झूठा हैं। ये नकली यादव हैं, यादव के नाम पर कलंक है। आप भाजपा का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं भाजपा का विरोधी नहीं, मैं उनके नीतियों का विरोधी है। जो कहते हैं वो करते नहीं, कहते सबका साथ सबका विकास,
तब फिर मुसलमान कहाँ चला गया? क्या लग रहा है आज उत्तर भारत में दलित लड़कियों का बलात्कार होता है, जलाया जाता है, घसीटी जाती हैं, किसको सजा मिल रहा है? 50% नहीं 75% अपराधी बीजेपी का नेता मिलते हैं। में बुलडोजर चलता है, आप कह रहे हैं अपराधियों को सजा ही नहीं मिल रही है। केवल विपक्षियों का बुलडोजर चलता है। कुलदीप सेंगर का क्यों नहीं घर गिराया गया? अमित मित्तल का क्यों नहीं घर गिराया गया? वो हाथरस में जिस लड़की का उन्होंने जलाया उसका घर क्यों नहीं गिराया गया? कपिल मिश्रा का घर क्यों नहीं गिराया गया? आज ये बिल्कुल द्वेष की राजनीति है। केवल विपक्षियों को धमकाओ, विपक्षियों का घर गिराओ। राहुल गांधी को फेल करने के लिए बीजेपी आरएसएस के लोगों ने लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं, जो तेजस्वी कहते हैं, जो अखिलेश यादव कहते हैं, वो सामने आ जाता है। और ये लोग गोदी मीडिया को कंधे पर बैठा रखे हैं। धन्यवाद मैं आप लोगों को कहता हूं जो यूट्यूब चलाते हैं। आप सभी जनता के हित में हो, आपको धन्यवाद है। मोदी जी कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी है, कोई नहीं है टक्कर। ये बिल्कुल खोखला है। 2024 में आया राम गया राम, न रामदेव बता पाएंगे, ना अन्ना हजारे बचा पाएंगे। पहले बहुजन के काशीराम को तैयार किए, मायावती खा गई। अब उन्होंने केजरीवाल को तैयार किया, केजरीवाल ही मोदी जी को खा जाएगा। अच्छा, केजरीवाल विकल्प बनेंगे। केजरीवाल को मोदी जी ने थैली से निकाला, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के मंच पर पढ़ाया। अब वही उनके जहर का होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी जी ने संसद में कहा है कि ईडी के डर से सारा विपक्ष एक हो गया। भाई मोदी जी ने तो 75 साल के प्रधानमंत्री राहत कोष को खा गए। उन्होंने अभी 2 दिन पहले पेपर में निकाला कि ये पीएम केयर फ्रंट है, ये ट्रस्ट है। इसका ना तो संसद पूछ सकता, न सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता, न पत्रकार पूछेंगे, न जनता पूछेगी। ये माल प्रधानमंत्री ट्रस्ट का है। 75 साल का प्रधानमंत्री की राहत कोष में जिन लोगों ने राहत राशि दिया, सारा बाबा खा गया। चौकीदार चोर है, चोर बन के आ गया। कह रहे हैं अखबारों से विज्ञापनों से नहीं बना नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने चोर बाजारी से बना। ईवीएम हटा दीजिए, कान पकड़ के भगा दीजिए। अरे आप लोगों को वोट नहीं मिलता है तो ईवीएम का विरोध करते हैं। महाराज जी 35% वोट है मोदी जी का। 100 में 35% पाए हैं, 45 पार्टियां जुटाए हैं। अब धीरे धीरे उनसे नीतीश कुमार निकल गए, मायावती निकल गई, ममता बनर्जी निकल गई, फारूक अब्दुल्ला निकल गए, वो महबूबा जी चली गई, शिवसेना चला गया। आज मायावती भी चली गई। उन्होंने रामविलास पासवान का घर बर्बाद करके 2 फाड़ में कर दिया। अब जनता को समझ में आ गई ये मामला बहुत गंभीर है। मोदी को छोड़ो, संसार को जोड़ो, भाईबंदी बना के रखो। कह रहे हैं कांग्रेस को 70 साल दिए, अभी तो भाजपा को 10 साल भी नहीं हुए हैं। अभी से हिसाब कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के बराबर भी मोदी जी नहीं है। 75 साल में सबसे कम पढ़ा लिखा व्यापारियों का गुलाम है मोदी जी। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के बराबर नहीं है मोदी जी के। हम 2 हमारे 2 केवल व्यापारियों के गुलाम हैं। एक कार्यकर्ता कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के बराबर भी नहीं है। तो कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं करती है जनता? भाजपा को क्यों करी? मोदी को क्यों पसंद कर रही है? आज मोदी जी के पास केवल यूपी और गुजरात है, बाकी बेईमानी का राज है। 2024 में सारा आया राम गया राम खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है।